यदि आप अभी 8वां क्लास में हैं और 9वां क्लास में जाने वाले हैं, या आप 9वीं क्लास में हैं 10वीं क्लास में जाने वाले हैं, या आपके कोई भाई बहन या पड़ोसी या मित्र 8वां क्लास में है और 9वां क्लास में जाने वाला है, या कोई 9वां क्लास में है 10वां क्लास में जाने वाला है, तो उसके लिए आपसे बातचीत करने आए हैं। और हम आपको ये वीडियो के माध्यम से पहले पढ़ाने का अपना तरीका दिखा रहे हैं। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा हो तो आप हमसे हमारे कोचिंग में आकर के आप पढ़ सकते हैं। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को ज़रूर सलाह दें कि हाँ, हमारे साथ या सर के साथ आकर के पढ़ सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं आप लोग के लिए जीव विज्ञान का एक चैप्टर है उत्तक, जो अभी हमारा कोचिंग में उत्तक चल रहा है। जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय हमारे कोचिंग में उत्तक शुरू हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप भी ये उत्तक के बारे में सीख लीजिए, हमारा पढ़ाने का तरीका भी आप जान लीजिएगा कैसे हम पढ़ा रहे हैं इसे। हम लोग शुरू करते हैं उत्तक, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उत्तक हेडिंग आ जाइए। उत्तक, उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, TISSUE, टिश्यू। उत्तक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में सुनेंगे। उत्तक कहेंगे समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। लिखेंगे समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं। इसका उत्पत्ति और कार्य क्या होगा, समान होगा। कोशिकाओं का वैसा समूह जिसका उत्पत्ति और कार्य क्या हुआ, समान हुआ। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कुछ कोशिका बनाते हैं। यह कोशिका है, यह भी कोशिका है। ऐसे तो यह पादप कोशिका है। अब जंतु कोशिका भी बना सकते हैं। जैसे यह कोशिका है, इसका कार्य सब का कार्य क्या हुआ, समान हुआ। और इसका उत्पत्ति भी क्या हुआ, समान होगा। मतलब कहाँ इसका उत्पन्न हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस समूह को हम लोग बोलेंगे उत्तक। अर्थात इस उत्तक में 3 गो भाग हुआ। 3 गो से ज़्यादा हो सकते हैं। देखो उदाहरण के लिए यहाँ है, इस उत्तक में 3 गो कोशिका है। ऐसे उत्तक में कई कोशिका होंगे, कई कोशिका मिलकर बनेंगे। लेकिन उदाहरण के लिए हम बता दें कि सब कोशिका का समूह होगा ऐसा ऐसा, इसका उत्पत्ति समान होगा। मतलब उत्पत्ति मतलब बन रहा है कैसे, और कार्य क्या क्या कर रहा है, तो सबका कार्य क्या होगा, समान होगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे उत्तक कहते हैं। उत्तक के बारे में अध्ययन करना, जो उत्तक के बारे में अध्ययन करता है उसको हम लोग, उस विषय को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी यानी उत्तक के बारे में अध्ययन करने वाला। उत्तक के बारे में अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी में उत्तक के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्तक का खोज किसने किया, तो उत्तक का खोज विचट ने किया। विचट ने किया। जिस तरह से पढ़े थे कोशिका का खोज किसने किया था, उसी प्रकार से उत्तक का खोज किसने किया, तो विचट ने किया, यानी इसका खोज किया। और पूछेंगे कि उत्तक नाम किसने रखा। खोज किया था विचट, नाम नहीं रखे थे। नाम रखने वाले व्यक्ति दूसरा को थे, तो नामकरण किसने किया था, इसका नाम करने वाले अलग व्यक्ति। विचट ने खाली देखा, खोज किया और देखा, लेकिन इसका नाम नहीं रखे। नाम रखा था मार्सेले मालपिग्गी, यानी इसका नाम रखे थे। नामकरण किया था कौन, मार्सेले मालपिग्गी ने इसका नाम रखा था। तो उत्तक के बारे में अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का सबसे पहले देखा किसने था, तो विचट ने देखा था। और इसका नामकरण किसने किया,
तब मार्सेले मालपिग्गी ने इसका नामकरण किया। आगे समय अब देखते हैं ऊतक के। ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला ऊतक हम लोग बोलेंगे जंतु ऊतक, दूसरा बोलेंगे हम लोग पादप ऊतक। जंतु ऊतक उसको एनिमल टिश्यू कहेंगे इंग्लिश में, एनिमल टिश्यू। दूसरा बोलेंगे पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। अब इन सब के बारे में समझेंगे। यह जंतु ऊतक क्या है, ये पादप ऊतक क्या है। जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है, जंतु ऊतक मतलब जीव जंतु में पाए जाने वाला ऊतक को जंतु ऊतक कहेंगे। यह पादप ऊतक पेड़ पौधों में पाए जाने वाला ऊतक को पादप ऊतक कहेंगे। आसान से जो ऊतक पेड़ पौधा में है तो उसको हम लोग बोलेंगे पादप ऊतक, और जो ऊतक जीव जंतुओं में है तो उसको हम लोग बोलेंगे जंतु ऊतक। इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं। जंतु ऊतक किसे कहेंगे? जंतु ऊतक तो बोलेंगे जीव जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। जो ऊतक जीव जंतु में पाया जाएगा, जैसे जीव जंतु हाथी, घोड़ा, ऊंट, चिड़िया, सांप, छुंदर, कछुआ, कुछ भी खरगोश, ये सब जंतु है। मनुष्य भी जंतु में आते हैं, शेर, बाघ, भालू, ये सब जंतु आते हैं। तो इन सब में जो ऊतक पाए जाते हैं उन सभी ऊतक को जंतु ऊतक अर्थात एनिमल टिश्यू कहते हैं। अगला दूसरा था पादप ऊतक। तो पादप ऊतक का परिभाषा लिखेंगे पेड़ पौधों में पाए जाने वाले, कहेंगे पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक कहते हैं। हमने देखा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु ऊतक, पादप ऊतक। जंतु ऊतक जो जीव जंतु में पाया गया था, और पादप ऊतक पेड़ पौधों में पाया गया था। पेड़ पौधे, छोटा सा पेड़ लीजिए, बड़ा सा पेड़ लीजिए, आम, अमरूद, पीपल, केला, सब्जी, कुछ भी पौधा है, पेड़ है, उन सब में जो ऊतक पाया जाता है वो उसको हम लोग पादप ऊतक कहते हैं। अब हम लोग पहले बारी से करते हैं पादप ऊतक। पादप ऊतक शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू। इसका परिभाषा बता दिया। पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक देखा जाए तो वह दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला ऊतक को बोलेंगे हम लोग विभ ज्योतिकी ऊतक। दूसरा हम लोग बोलते हैं ऊतक को अस्थाई ऊतक, अर्थात पेड़ पौधों में दो तरह के ऊतक पाए जाते हैं। पहला ऊतक होता है विभ ज्योतिकी ऊतक, दूसरा होता है अस्थाई ऊतक। अस्थाई ऊतक और विभ ज्योतिकी ऊतक के बारे में समझते हैं। विभ ज्योतिकी ऊतक कहेंगे किसको? तो वैसा पादप ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता रहती है, अर्थात वह निरंतर विभाजन होते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विभ ज्योतिकी ऊतक। और अस्थाई ऊतक बोलेंगे इसमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती है, यानी ये अस्थाई हो जाते हैं, विभाजन नहीं करते हैं। विभ ज्योतिकी ऊतक ही आगे चलकर अस्थाई ऊतक बनता है। विभ ज्योतिकी ऊतक में जब विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाता है तो वही ऊतक जाकर के अस्थाई ऊतक बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये अस्थाई ऊतक है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होगा, और यह है विभ ज्योतिकी ऊतक, इसमें विभाजन की क्षमता होता है। अब विभ ज्योतिकी ऊतक बात पढ़ते हैं। विभ ज्योतिकी ऊतक देखा जाए तो यह तीन प्रकार के होते हैं। विभ ज्योतिकी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग बोलते हैं शीर्षस्थ विभ ज्योतिकी ऊतक। दूसरा बोलते हैं पार्श्वस्थ विभ ज्योतिकी ऊतक, और तीसरा बोलते हैं अंतर्वेशी विभ ज्योतिकी ऊतक। अर्थात
यानी विभज्योतकी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, इसमें विभज्योतकी ऊतक लगा देंगे इसमें से। दूसरा है पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक और तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। अब तीनों के बारी बारी से हम लोग समझते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक कहते हैं किसको? तो पेड़ पौधे के लंबाई में वृद्धि कराने वाले ऊतक को हम लोग शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यह पेड़ है, पेड़ का फिगर लेते हैं, फोटो से पौधा बनाते हैं, यह है, अब यहाँ से पत्ते बना लिए। अब यह ऊतक लंबाई बढ़ेगा, लंबाई यह तना की लंबाई भी हो सकता है और जड़ की लंबाई हो सकता है। यह इसके ऊपरी भाग पर जो ऊतक पाया जाएगा, जो ऊपर को इसको ले जाने वाला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। और नीचे की जड़ के जो अंतिम सिरा है, जो इसके नीचे की ओर ले जाने का काम करता होगा, तो यहाँ पर ही पाया जाता है शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के जड़ एवं तना के लंबाई बढ़ाने वाले ऊतक को शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। जो भी पेड़ पौधा की लंबाई ज़्यादा बढ़ता है, समझे कि उसमें शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक पाया जाता है। अब क्या होता है कभी कभी कि यह शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक यहाँ से कट जाता है, तो देखिएगा यहाँ से ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाता, क्योंकि यह सिर्फ ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो यह यहाँ से इसका विभाजन होना बंद हो जाता है, यहीं तक रहता है। हम लोग पौधा कोई देखे होंगे या काट देते होंगे इस तरह से, जैसे काट देते होंगे, तो यहाँ से इधर उधर बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ से ही पुनः उसको ऊपर की ओर नहीं लेकर जाता है, क्योंकि शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक वहाँ पे था और वह ऊतक समाप्त हो गया। तो आप समझ आ गया शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक किसे कहेंगे? तो ऐसा ऊतक जो पेड़ पौधों के जड़ और तना की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है, उस ऊतक को हम लोग शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। अब लंबाई बढ़ाने का काम हम लोग देख लिए कि लंबाई बढ़ा रहा है, तो शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक है। अब पेड़ पौधे में अगर देखा जाए प्राथमिक वृद्धि या प्राथमिक वृद्धि किसको कहते हैं? तो जब लंबाई बढ़ता है तो उसको प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अर्थात लंबाई अगर बढ़ रहा है तो यह प्राथमिक वृद्धि। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राथमिक वृद्धि कर रहा है कौन ऊतक? शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। यह पेड़ पौधे में प्राथमिक वृद्धि कर रहा है। दूसरा है पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक। देखिए पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक किसे कहेंगे? तो वैसा ऊतक जो पेड़ पौधों के तना की मोटाई बढ़ाता है, लंबाई नहीं बढ़ाता है, पेड़ पौधों के तना की मोटाई बढ़ाने का काम करता है कौन? पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक। अब जैसे यह पौधा ऊपर था, अब दूसरा पौधा लेते हैं यहाँ से, यह पौधा। अब यह क्या होगा? यह पेड़ पौधा के तना की मोटाई करेगा। पहले इतना पतला था, अब यह धीरे धीरे यह तना इस तरह से पार्श्वस्थ ऊतक पाया जाएगा और यह मोटा होगा और धीरे धीरे क्या होगा? फैलेगा और धीरे धीरे क्या होगा? फैलेगा। तो जैसा पौधा होगा उसके अनुसार स्वभाव उसके तना मोटाई होगा, फैलेगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह बहुवर्षीय पौधा होते हैं, बहुवर्षीय द्विबीजपत्री पौधा जो ज़्यादा मोटा होते हैं और वह ऊपर तक भी ज़्यादा जाते हैं और उसके तना ज़्यादा मोटाई होता है। लेकिन एक बीजपत्री पौधा होता है जिसका मोटाई नहीं होता है, वह सिर्फ लंबाई ऊपर की ओर बढ़ता है पतला झाड़ी के रूप में। एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा हम बोल रहे हैं, ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम वर्गीकरण पढ़ाएंगे, उसमें समझ आएगा। अब यहाँ समझेगा कि एक बीजपत्री, जैसे धान है तो उसका छिलका उठा देंगे तो एक बीज पाया जाता है, तो उसको बोलेंगे एक बीजपत्री पौधा। उसका पौधा देखना वो मोटा नहीं होता है। गेहूँ है उसके अंदर एक बीज पाया जाता है, वह पतला ऊपर की ओर बढ़ता है, वह मोटा नहीं होता है। और द्विबीजपत्री पौधा जो बहुवर्षीय होता है, मतलब बहुत वर्षों तक रहता है, आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये बहुवर्षीय पौधा होता है, उसका तना देखें कितना मोटाई होता है ऐसे। तो हम लोग कह सकते हैं कि पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक पेड़ पौधे के तना के मोटाई बढ़ाने का काम करता है। देखिए ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ऊपर की ओर बढ़ाने वाला काम तो कर रहा होगा शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, लेकिन ये नीचे की ओर बढ़ा रहा है चौड़ाई, इधर तना की मोटाई, ये होता है पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक। पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक ही आगे जा करके यह संवहन ऊतक बनता है। यही पार्श्वस्थ ऊतक है जो क्या बनता है? संवहन ऊतक भी बनता है। कौन तक? संवहन ऊतक। संवहन का काम करने वाला यही होता है। और शीर्षस्थ ऊतक होता है जो पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ाता है, जो जड़ की लंबाई और तना की लंबाई बढ़ाता है। और पार्श्वस्थ ऊतक हम लोग देख लिए कि यह तना की मोटाई बढ़ाया, मोटा करने में सहायता किया।
तो पार्श्वस्थ ऊतक किसे कहेंगे? तो ऐसा पादप ऊतक जो पेड़ पौधों के तना की मोटाई बढ़ाने में सहायक होता है, उसे बोलते हैं पार्श्वस्थ बीजोत्की ऊतक। अब तीसरा है अंतर्वेशी बीजोत्की ऊतक। अंतर्वेशी बीजोत्की ऊतक किसे कहेंगे? अब अंतर्वेशी बीजोत्की ऊतक होता है तो ऐसा बीजोत्की ऊतक जो पेड़ पौधा के तना की संख्या, फल की संख्या, फूल की संख्या, पत्ती की संख्या, ये सब बढ़ाने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्वेशी बीजोत्की ऊतक। जैसे अभी इसको बना रहे हैं, देखिएगा एक पौधा हम फिर से बना रहे हैं और इस पौधा में बीजोत्की जो होता है अंतर्वेशी बीजोत्की ऊतक, तो वह ये बना रहे हैं नोड। ये भी क्या हो गया? नोड। आगे बढ़ाएंगे तो हो गया नोड। तो यह नोड के पास पाया जाता है। किस पाया जाता है? यह नोड के पास पाया जाता है। यह नोड के पास पाया जाता है, यह नोड के पास पाया जाता है। आई बीच वाला स्थान को बोलते हैं, इसको इंटर नोड कहते हैं। बीच वाला को इंटर नोड कहेंगे, इंटर नोड। आई इसको बोलेंगे नोड, नोड बोलेंगे। तो यह नोड और इंटर नोड के पास पाया जाता है। कौन ऊतक है? अंतर्वेशी बीजोत्की ऊतक। और यह पेड़ पौधे के तना की संख्या, तना की संख्या यानी कह सकते हैं ब्रांच कन्नी की संख्या। फिर कहेंगे पत्ती की संख्या, पत्ती की संख्या। फिर कहेंगे फूल की संख्या, फूल की संख्या। फिर कहेंगे फल की संख्या, फल की संख्या। ये सब बढ़ाने का काम करता है अंतर्वेशी बीजोत्की ऊतक। और यह पेड़ पौधा के यानी कहेंगे नोड के पास पाया था। नोड मतलब समझ रहे हैं, हम लोग पोर कहते हैं, पोर। जैसे किताब रहता है 1 पोर 2 पोर 3 पोर, वही पोर होता है। अभी क्या होता है ऐसे, जब कभी ये शीर्षस्थ बीजोत्की ऊतक आगे से कट जाता है, हम बात करते हैं कि काट देते हैं इसको, तो ये पोर से इधर की ओर नया फूसता है और यह ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। और इसके ऊपर वाला भाग में भी यहाँ से फिर पाया जाएगा ये शीर्षस्थ बीजोत्की ऊतक, जो लंबाई लेकर जाएगा बढ़ा के, और फिर इधर से भी जम जाता है, इधर से जम जाता है। तो क्योंकि पोर के पास पाया गया, इस पोर के पास पाया जाएगा, यहाँ पोर के पास पाया जाएगा, यहाँ पोर के पास पाया जाएगा, यानी इस नोड के पास पाया जाता है। तो हम लोग 3 गो ऊतक के बारे में पढ़ लिए। बीजोत्की ऊतक 3 प्रकार का था: शीर्षस्थ बीजोत्की ऊतक, पार्श्वस्थ बीजोत्की ऊतक और अंतर्वेशी बीजोत्की ऊतक। शीर्षस्थ को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एपिकल, APICAL, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और पार्श्वस्थ को बोलते हैं लेटरल, LATERL, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। फिर बोलेंगे इसको अंतर्वेशी। अंतर्वेशी को बोलते हैं इंट्राकैलरी, इंग्लिश में इसका नाम होगा इंट्राकैलरी, तो इंट्राकैलरी इसको बोलते हैं। तब हम लोग पादप ऊतक में बीजोत्की ऊतक के बारे में पढ़ लिए, अर्थात पादप ऊतक का पहला ऊतक था बीजोत्की ऊतक। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, इसका था अस्थायी ऊतक के बारे में। तब तक आपको यह ऊतक समझ में आया होगा। पादप ऊतक का पहला भाग हम लोग पढ़ लिए, बीजोत्की ऊतक। बीजोत्की ऊतक का 3 भाग हुआ: शीर्षस्थ बीजोत्की ऊतक, पार्श्वस्थ बीजोत्की ऊतक, फिर कहेंगे अंतर्वेशी बीजोत्की ऊतक। ये तीनों कारण आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पढ़ाई छोटी छोटी चीज़ होता है, धीरे धीरे आप इकट्ठा करते रहिएगा, साथ साथ याद करते जाइएगा, तो आपको लंबा समय तक याद रहेगा। ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन पूरा पढ़ा दें और पूरा लिखा दें तो आपको कॉपी में रह जाएगा, वह दिमाग में नहीं जा पाएगा। आप इतना रखिए, फिर अगले वीडियो में हम इसके बारे में अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे।